दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। फ़ोनेटिक्स के पिछले वीडियो में अपन ने फ़ोनेटिक्स होता क्या है, उसके अंदर किस चीज़ की स्टडी की जाती है, फ़नीम क्या होते हैं, मॉर्फीम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखा था। आज हम फ़ोनेटिक्स से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया था फ़नीम और एक बताया था मैंने मॉर्फीम। और मैंने उसमें आपको बताया था कि फ़ोनेटिक्स के अंदर अपन फ़नीम यानी साउंड को स्टडी करते हैं। एक और टर्म आती है जो फ़ोनेटिक्स से रिलेटेड है, आपको उससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। वो है फोनोलॉजी। ठीक है ना। फोनोलॉजी किसको बोलते हैं, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। आपको मॉर्फिम पता है, फ़नीम पता है, तो फोनोलॉजी भी पता होना चाहिए। तो फोनोलॉजी अपन किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो स्पीच साउंड्स होते हैं, उन स्पीच साउंड को स्टडी किया जाता है। वो किस में किया जाता है? फोनोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं फोनेटिक्स और फोनोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये टर्म आप ध्यान में रखना, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, फनीम और मॉर्फीम। अब वापस अपन आते हैं फनीम पर। ठीक है ना दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, फनीम क्या होता है। तो फनीम इज साउंड, साउंड सिस्टम जो होता है, जितने साउंड होते हैं उनको फनीम बोलते हैं। हिंदी में अपन वर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में उसको फनीम बोलते हैं। तो इंग्लिश के जितने भी साउंड हैं जो हम बोलने में यूज़ करते हैं, जितने भी साउंड, उनको अपन फनीम कहते हैं। तो उन साउंड का मैकेनिज्म क्या होता है, वो साउंड उत्पन्न कैसे होते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं अपन को अपने एग्ज़ाम में, तो हमें वो आना चाहिए। तो अब आज अपन देखते हैं कि वास्तव में जो साउंड हम यूज़ करते हैं, जो बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उनके जो साउंड होते हैं वो क्रिएट कैसे होते हैं। तो इसमें ध्यान में रखना आप दोस्तों, आपको कोई भी साउंड होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, साउंड तो बहुत सारे होते हैं। अपन ताली बजाते हैं वो भी साउंड है, दरवाज़ा बंद करते हैं वो भी साउंड है। तो वो सारे साउंड है, उन साउंड को हमें स्टडी नहीं करना है। हमें कौन से साउंड को स्टडी करना है? हमें स्पीच साउंड को स्टडी करना है। मतलब ऐसे साउंड जो बोलने के लिए यूज़ होते हैं, हमें उन साउंड्स का यूज़ करना है। इसलिए अपन जिन साउंड को स्टडी करेंगे वो कौन से साउंड कहलाएंगे? दे विल बी कॉल्ड स्पीच साउंड्स। उनको क्या कहेंगे अपन? स्पीच साउंड कहेंगे। तो वो जो स्पीच साउंड होते हैं, ठीक है ना, ये टर्म यूज़ करेंगे अपन स्पीच साउंड। तो वो साउंड जो होते हैं वो क्रिएट कैसे होते हैं, उत्पन्न कैसे होते हैं। तो पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों कि कोई भी साउंड जो होता है उसको उत्पन्न करने के लिए हमेशा एयर की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। बिना हवा के साउंड ना तो ट्रांसमिट होते हैं और ना ही क्रिएट होते हैं। आपने देखा होगा निर्वात में आवाज़ कभी एक माध्यम से दूसरी जगह पर पहुंचती नहीं है। तो इसी तरह से स्पीच साउंड को क्रिएट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एयर की। तो एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म उसका समझना हमें ज़रूरी है। दूसरा, एयर तो अपन को मिल गई, इसके साथ साथ उसके अंदर वाइब्रेशन भी होना ज़रूरी है, फ्रिक्शन होना भी ज़रूरी है। और वो जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा स्पीच ऑर्गन, अपने बॉडी के पार्ट्स, अब ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं, अपने हाथ भी है, वो एक प्रकार से अपना ऑर्गन है, आंखें भी ऑर्गन है, गाल भी, पैर भी, ये सब ऑर्गन है। लेकिन हम केवल उन ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे जो किसके लिए यूज़ होती है? बोलने के लिए यूज़ होते हैं। हम दूसरे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है, इसके पहले कि हम ये समझें कि स्पीच साउंड क्रिएट कैसे होते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म की। तो आपको पता होगा दोस्तों, अपन एज अ ह्यूमन बीइंग हम दो तरीके से एयर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा, एक तो हम क्या करते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं, ओके, जिसको अपन इनहेल बोलते हैं, और फोनेटिक्स की लैंग्वेज में इसको अपन इनग्रेसिव बोलते हैं। और एक अपन एयर श्वास के रूप में CO2 बाहर निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे अपन एग्रेसिव बोलते हैं फोनेटिक्स की लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज के जो साउंड क्रिएट होते हैं उसमें एयर का यूज़ होता है, और एयर अपन दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो इनहेल, जो श्वास अपन अंदर लेते हैं, और एक होता है एक्सहेल, जो श्वास अपन बाहर निकालते हैं। तो अपने जो साउंड होते हैं जो अपन क्रिएट करते हैं, वो हमेशा कौन से एयर यूज़ करते हैं? उसमें वो हवा
जो हम श्वास के रूप में बाहर निकालते हैं। जो हवा हम क्या करते हैं, श्वास के रूप में बाहर निकालते हैं, इसलिए अपन एग्रेसिव एयर का यूज़ करते हैं। कौन सी एयर का यूज़ करते हैं, एग्रेसिव। दूसरी चीज़, जो श्वास हम बाहर निकालते हैं वो कहाँ से निकलती है, वो हमारी फेफड़ों से निकलती है, लंग्स से। और लंग्स को अपन पल्मोनिक बोलते हैं, फोनेटिक्स की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनिक। तो इसलिए हम कौन सी हवा का यूज़ करते हैं अपने स्पीच साउंड को क्रिएट करने के लिए, हम पल्मोनिक क्योंकि वो फेफड़ों से निकलती है, एग्रेसिव क्योंकि हम बाहर निकलने वाली हवा का यूज़ करते हैं, इसलिए अपन पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रिप मैकेनिज्म का यूज़ अपन करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी एयर स्ट्रिप मैकेनिज्म की। दूसरी बात करते हैं अपन स्पीच ऑर्गन्स की। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया कि अपने बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन हम केवल उन ऑर्गन्स की बात करेंगे जो ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमारे बोलने में यूज़ होते हैं। हम उन ऑर्गन्स की बात नहीं करेंगे जो बोलने में जिनका कोई रोल नहीं है। तो इस स्पीच ऑर्गन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप आगे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को जब अलग अलग तरीके से डिवाइड करोगे तो उसमें स्पीच ऑर्गन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब स्पीच ऑर्गन्स जितने भी हैं अपने बॉडी के, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी तो है अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो अपने श्वसन तंत्र से रिलेटेड होते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं अपनी बॉडी के, ठीक है, वो जो अपने स्पीच में काम आएंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आप इनको ध्यान से देखिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला तो अपना आएगा लंग्स, फेफड़े, जिसको अपन पल्म बोलते हैं, पल्मोनिक भी बोलते हैं। दूसरा जो ऑर्गन्स यूज होता है वो होता है मसल्स ऑफ चेस्ट, अपने जो सीना है उसके जो मसल्स हैं वो। और तीसरा जो ऑर्गन होता है वो होता है विंड पाइप। विंड पाइप बहुत बड़ा रोल होता है इसका, इसको अपन श्वास नली बोलते हैं। एक आपको पता होगा एक फूड पाइप होता है जिसको ग्रास नली बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज विंड पाइप जिसको अपन श्वास नली बोलते हैं। तो ये तो हो गए अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स जो अपने स्पीच साउंड को क्रिएट करने में काम आएंगे। ओके, दूसरा आता है फनेटरी सिस्टम। फनेटरी सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट अपना ऑर्गन आता है, वो होता है लैरिंग्स। इसके आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा लैरिंग्स कहाँ पर होते हैं। लंग्स तो आपको पता ही है अपने अंदर होते हैं, मसल्स ऑफ चेस्ट आपको पता है, विंड पाइप आपको पता है, श्वास नली। इसी तरह से लैरिंग्स आता है दोस्तों, इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ये हर पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके इसी तरह से आएंगे कि कौन से स्पीच ऑर्गन को अपन एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, तो वो होता है लैरिंग्स। अब लैरिंग कहाँ पर होता है, तो ये क्या होता है, ये विंड पाइप के ठीक ऊपर होता है। जो अपनी श्वास नली होती है, ये जो नाक से होके अंदर जो जा रही है श्वास नली, इसके ठीक ऊपर यहाँ पर लैरिंग्स होता है, एक ढक्कन की तरह। जो श्वास नली और ग्रास नली जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर होता है, बिल्कुल टॉप पर। उस लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये लैरिंग्स एक इस शेप में होगा, और इसी लैरिंग्स के अंदर इस शेप में, वी शेप में, अपने वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसका एक सिरा जो होता है वो दोनों तरफ जुड़े हुए रहते हैं, और दूसरे ये दोनों सिरे हैं वो अपने आप में अलग होते हैं, लूज होते हैं बिल्कुल। और इनके बीच की जो ओपनिंग होती है, यानी ये लैरिंग्स का जो बीच वाला भाग जो है, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं ग्लॉटिस। तो फोनेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको लैरिंग्स को ध्यान रखना है। लैरिंग्स के अंदर आते हैं वोकल कॉर्ड्स, और वोकल कॉर्ड्स के बीच की जो ओपनिंग होती है इसको अपन कहते हैं ग्लॉटिस। इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना इनको। थर्ड, जिस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है उसको अपन बोलते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम। अब आर्टिकुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, एक तो आता है अपना नोज, ठीक है ना, अपनी नाक। फिर आते हैं अपने टिथ, टिथ में दोनों आ गए, अपर टिथ ऊपर वाले दांत और लोअर टिथ। इसी तरह से लिप्स, लिप्स में भी दोनों आ गए, अपर लिप और लोअर लिप। इन सब का रोल है दोस्तों, आप आगे देखोगे, बहुत ध्यान से समझना है इसको। फिर आता है अपना टंग, अपनी जीभ। अब जीभ के भी क्या है, 3 भाग। जिस तरह से चाकू होती है, अपने चाकू की तरह जीभ के भी 3 भाग बांटे गए। देखना, सबसे पहले तो आता है टिप ऑफ द टंग, जीभ के सबसे आगे वाला हिस्सा, नुकीला हिस्सा जो होता है। उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है, जो थोड़ा सा चौड़ा होता है, वो होता है ब्लेड ऑफ द टंग।
फिर उसके बाद आता है फ्रंट ऑफ द टंग, और उसके बाद आता है बैक ऑफ टंग, जीभ का सबसे पीछे वाला हिस्सा जिसको बैक ऑफ टंग कहते हैं। ठीक है, तो जीभ को इतने कैटेगरी में बांटा गया है। उसके बाद आता है द रूफ ऑफ द माउथ, अपने मुंह का ऊपर वाला हिस्सा। इसमें भी टिथ रिज आती है एक। टिथ रिज ऊपर वाले दांतों के अंदर की तरफ जस्ट पीछे उभरा हुआ एक भाग आता है, उसको टिथ रिज बोलते हैं। इसको एल्वियोलर रिज भी बोलते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद ऊपर वाले हिस्से में आता है एक हार्ड पैलेट, कठोर हिस्सा जो आता है यू शेप में, वो हार्ड पैलेट है। उसके बाद आता है सॉफ्ट पैलेट, जो बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट होता है, जहाँ पर आप जनरली देखना आपको छाले पड़ जाते हैं ऊपर की तरफ, वो सॉफ्ट पैलेट होता है। और एक होता है यूला, ये लास्ट में ऊपर वाले हिस्से में एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है लटकता हुआ, उसको बोलते हैं यूला। ठीक है, UVULA। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो स्पीच ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन सभी ऑर्गन्स का कहीं ना कहीं जो साउंड अपन क्रिएट करते हैं उनमें उनका रोल होता है। इनके अलावा किसी ऑर्गन का स्पीच साउंड क्रिएट करने में रोल नहीं होता है। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू हल्का सा आपको बता देता हूँ कि किस तरह से अपने स्पीच ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान से देखना इसको, ये मैंने आपको कहा था एल्वियोलर रिज, जिसको अपन टिथ रिज भी बोलते हैं। ये ऊपर वाले दांत हैं, इसके पीछे ये वाला हिस्सा है उभरा हुआ, देखना है ना, ये एल्वियोलर रिज है। फिर ये लिप्स तो आपको पता ही है, ये अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया। टिथ भी अपर टिथ लोअर टिथ हो गए। ठीक है, फिर ये आती है अपनी नेजल कैविटी, ये नाक के अंदर वाला हिस्सा है, ये नेजल कैविटी ये वाला, ये नाक के ऊपर वाला हिस्सा है। ये मुंह के अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं अपन, ये वाला, ये पूरा मुंह के अंदर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर तो ये तो आ गई एल्वियोलर रिज, फिर यहाँ पर ये आ गया हार्ड पैलेट, यहाँ पर आ जाता है ये सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन टंग की। तो टंग में भी मैंने आपको बताया टिप ऑफ द टंग होता है, फिर ये रूट ऑफ द टंग होता है जहाँ से जीभ की शुरुआत होती है। फिर यहाँ पर ये भाग जो होता है ये फेरिंग्स कहलाता है। यहाँ पर ये एक वेलम आता है, वेलम का क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर एपिग्लोटिस आता है, ये इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है। एसोफेगस, इसका भी कोई रोल नहीं है। ये होता है लैरिंग्स, ये इसका विशेष रोल होता है। ये होता है ये बिल्कुल श्वास नली के ऊपर, ये रहा ये लैरिंग्स, और उसी लैरिंग्स के अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो ये दोस्तों, और ये फेरिंग्स तो मैंने आपको बता ही दिया, ये अपने स्पीच ऑर्गन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं। आज मैंने आपको केवल यही बताया है कि जो स्पीच देने के लिए जो साउंड अपन क्रिएट करते हैं उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो होता है एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, और अपन यूज़ करते हैं पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म को। और दूसरी चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है स्पीच ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो अपन स्पीच को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में छोटा ही बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा मैं बना नहीं रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक आप इसको अच्छे से तैयार रखना। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्पीच साउंड को डिवाइड करेंगे वोवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।